15 साल में 9 बार तलाक और 9 बार निकाह, वो खुद मजबूत नहीं है तो हमारे सीमांचल को क्या मजबूत करेगा भाई? वो पहले खुद मजबूत हो जाए कि किसी एक को निकाह करके रहे, कभी तेजस्वी से निकाह तो कभी मोदी से निकाह, सीट लाना 400, उसको तो भाषण भी नहीं देना आता। एक 26 तारीख को जो है किनका बटन दाबने वाले हैं? पहले तो कांग्रेस ही थी, कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे और अब से नहीं 75 साल से कांग्रेस में तो हम लोग दे रहे थे। लेकिन जब से हमारे एक नेता आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, हर जुर्म के खिलाफ पार्लियामेंट में जहीं कहीं भी हो वही बोलते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस बार उसके हाथ मजबूत करेंगे। और हम लोग हमारे क्षेत्र में जो 3 कैंडिडेट हैं, एक मुजाहिद साहब और एक जावेद साहब, हम लोग 5 साल में जावेद साहब को चुने थे, लेकिन जितना काम होना था वो काम नहीं हुआ, पार्लियामेंट में हम लोग उसको नहीं देख पाए, इसलिए हम लोग इस बार उसको वोट नहीं करेंगे। और रही बात मास्टर मुजाहिद, वो खास व्यक्ति काम का है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र का उसका उतना ये नहीं है, सिर्फ वो कोटा धमन का ही विधायक था। लेकिन जो अभी जो वर्तमान में अख्तरुल इमाम है वो सिर्फ हमारे सीमांचल ही में नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और बेहतर एक वक्ता भी है विधानसभा से। और अगर हम उसके मजबूत करेंगे तो हमारे लिए लोकसभा में ये आवाज़ उठाएंगे। और लोकसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी है और दाहिनी तरफ इम्तियाज जलील है, और हम लोग सोचते हैं इस बार जो बाईं तरफ उनकी अख्तरुल इमाम को भेजेंगे। और हम लोग का अक्सर अभी रुझान पतंगी की तरफ है और हम लोग मोड़ बना चुके हैं, और हम लोग 26 तारीख को पतंगी का बटन दबाएंगे और हम लोग इस बार भारी मत से जिताकर उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या लग रहा है इस बार किनका पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला भारी तो वोट तो हम लोग देते आए हैं, दिख भी रहे हैं। हमारा कहना है अख्तरुल इमाम को हम लोग वोट मीटिंग से उठा है, ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, यहाँ आदमी वोट देगा तब ना उसको देखेगा। अब दुनिया भर का बात बोलता है कि एक सीट तो वो करेगा क्या, वो बात नहीं है। हमारा कहना है पहले उसको वोट दीजिए, अब वोट देने का बाद उसको 5 साल हम लोग देखेंगे। ये नहीं है जो हम लोग का सारा ज़िंदगी भर हम लोग को देखना होगा, 5 साल देखेंगे, नहीं होगा तो भाई तो दूसरा मोड़ हम लोग फिर करेंगे। आज का डेट में आदमी वोट नहीं डालता है, पहले बोलता है एक सीट वो क्या करेगा। हमारा कहना है ये ब्लॉक हो कचौड़ी हो हर जगह में अगर लेने जानते हैं तो वहाँ जाने पड़ेगा, ठीक है। उसका अगर कोई भी नेता अगर अपना कैंडिडेट वो सही रहेगा, अपना बॉल पर रहेगा, तब ना कोई जगह जाकर उसका अपना हक मांग सकता है। अगर उसको वोटो नहीं देंगे तो पहले बोलने से क्या फायदा है। हम 5 साल जावेद को भी दिए, 5 साल नहीं, जावेद को 70 साल, 5 साल तो नहीं 70 साल तक वो। हाँ देखिए, जावेद भी कांग्रेस भी हम लोग दे के आए हैं। जावेद अभी तक जो है मेन बात है जो वहाँ MP जो है तो आदमी का चेहरा तक नहीं देखा है, जानता है सिर्फ, अगर जान भी सकता है ये मेहन गाँव है, गाँव नहीं जानता है। अख्तरुल इमाम हो चाहे मुजाहिद जानता है कि अख्तरुल इमाम पूरा गांव जानता है ये कौन गांव है, ये कौन गांव है, ठीक है। क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्र में आता है भाई और सबको जानता भी है। हमारा इसीलिए कहना है कि हम लोग इस बार जो है भारी वोट से अख्तरुल इमाम को ओवैसी साहब को हम लोग इस बार वोट डालेंगे और जिताएंगे। तो अब यही नहीं है जो हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, वो लोग वोट डालने का बाद हिंदू मुसलमान के साथ गला से मिलता है और वो करता भी है। ऐसा नहीं है जो गरीब हो गरीब को ही देखता है, अमीर आदमी को कौन देखता है, गरीब को देखता है। गरीब को देखने वाला नेता वही है ओवैसी साहब। हम लोग लोकसभा चुनाव के जो है 26 तारीख को चुनाव है, अब उंगली में गिने जा रहे हैं, मात्र 4 दिन रह गए। क्या लग रहा है किसको जाएगा आपका वोट? मेरा वोट तो इसको अख्तरुल इमाम को जाएगा। अख्तरुल इमाम, अख्तरुल इमाम ही क्यों? हमको बढ़िया लगता है, वो नेता है, काम करने वाला जो नेता है उसी को ना चुनेंगे भाई। मेरे नज़र में वही है, हम उसी को देखेंगे। अब तक जो है जावेद जी बने हुए थे, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, वो तो कोई देगा अलग बात है, हम लोग नहीं देंगे। हम इसको ठीक लगता है अख्तरुल इमाम को, उसका पार्टी हम मेरे नज़र में ठीक है। वो काम करने वाला आदमी है, हर सवाल का जवाब देने वाला आदमी है, हम उसी को चुनते हैं, उसी को वोट करेंगे, उसी को लाइए। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किनका बोलबाला है?
पतंग छाप का है। पतंग छाप आ रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं उसको। ला रहे हैं। पतंग में जो है आपका बटन जाने वाला है। बटन और हाथ का क्या कहना है हाथ के बारे में? उसका कहानी साफ है और तीर का भी कहानी साफ है। दोनों का कहानी साफ है। दोनों का कहानी साफ है। सिर्फ पतंग चलेगा। पतंग चलेगा। यानी कि 26 तारीख को जो है हाँ, पतंग में जाने वाला है। किसकी सरकार? सरकार चाहे किसी का रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पतंग छाप अख्तर उल इमाम एमपी है। इंशाल्लाह उसके बाद कोई नहीं रोकेगा उसको, उसके चक्कर में कोई नहीं है। और ये हमारे सीमांचल के लिए खास तौर पे किशनगंज, हमारे जो सीमांचल एरिया है जो पिछड़ित है, उसके लिए बहुत अच्छा नेता है। और यहाँ से लेके हैदराबाद तक उसके बोलने वाला है। और इंशाल्लाह इस बार उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और सुनने में आ रहा है जो है कार्य के मामले में, और देखा जाए तो सब मास्टर मुजाहिद का जो है नाम ले रहे हैं। विकास के मामले में, विकास के मामले में अगर मास्टर साहब का नाम ले रहा था तो मास्टर साहब को चाहिए था कि वो निर्दलीय से लड़ लेते। हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम लोग बीजेपी का सरकार को घसकाना चाहते हैं। अब मास्टर साहब चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार को लाके और हमारे ये सीमांचल में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसको विवाद में बांटना चाहता है। तो ये अख्तर साहब का ये है। अगर अख्तर साहब चाहते अगर काम के बारे में वोट मांगना तो निर्दलीय आ जाते भाई। तब न समझते कि नहीं ये काम के विषय में वोट मांग रहा है, तो अपनी पार्टी के विषय में वोट मांग रहे। तो कौन अंधा आदमी है जो यहाँ एकता को, एक अच्छे माहौल को बिगाड़ने का काम करेगा? तो ये मास्टर साहब बिगाड़ने का काम कर रहा है। उसकी बस की कुछ नहीं है, ना जीत पाएगा। एक विधानसभा नहीं निकाल पाए तो लोकसभा क्या निकाले, उसकी बस की कोई बात नहीं। हम लोग अख्तर साहब के लिए हैं, इंशाल्लाह उसका सीट बाहर होगा और कामयाबी होगा। और सीमांचल का नक्शा और काम स्पेशल तौर पे यहाँ के हिंदू मुस्लिम कह के स्पेशल ये है कि वो यहाँ पे काम होगा। और जेडीयू के पार्टी को जो है मजबूत बनाने के लिए जो 15 साल में वो 9 बार तलाक किया, 9 बार निकाह किया। 15 साल में 9 बार तलाक और 9 बार निकाह। वो खुद मजबूत नहीं है तो हमारे सीमांचल को क्या मजबूत करेगा भाई? वो पहले खुद मजबूत हो जाए कि किसी एक को निकाह करके रहे। कभी तेजस्वी से निकाह तो कभी मोदी से निकाह। सीट लाना 400, उसको तो भाषण भी नहीं देना आता। एक कितने बड़े मिनिस्टर है हमारे बिहार के, उसको तो भाषण देना नहीं आता भाई। वो 400 के बजे में 4000 बोलते हैं कि 4000 सीट लाएंगे। अब बताइए, आप मीडिया वाले हैं, 4000 सीट है बिहार में और हिंदुस्तान में, वो 4000 सीट लेना चाहता है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं गुजरात में 57 रुपया लीटर तेल, यानी 97, 57 और 97 में फ़र्क भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे नेता अनपढ़ को हम वोट दे के क्या देश को बेकार करना है क्या? मास्टर मुजाहिद साहब भाषण देते हैं, लोग में वो एक कैंडिडेट है एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो स्पेस भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं मेरा झांट भी नहीं लगेगा वो सब कैंडिडेट से। ऐसे व्यक्ति को वोट दे के हम अपना झांट लगवाएंगे उसके बाद? क्यों दें ऐसे बातों को वोट? जो हमें अच्छा तरीका सिखाता, जो अच्छे से राह चलने की सिखाता, हम उसको वोट देंगे भाई। जब एनडीए मास्टर मुजाहिद जो जब एनडीए में नहीं जुड़े थे तब जो है मास्टर मुजाहिद जब एनडीए में नहीं जुड़े थे, उसके आका जो नीतीश कुमार है एनडीए में नहीं जुड़े थे, उस टाइम तलाक करके चले गए थे, तेजस्वी से निकाह कर गए थे उस टाइम में। तो उस समय में मास्टर मुजाहिद 200 रुपये का मोमबत्ती लेके और किशनगंज सुभाषपल्ली से पश्चिम पाली तक कैंजनमान निकाला था कि ये बीजेपी को भगाओ। आज बीजेपी के गोद में जाके वो लॉलीपॉप चूस रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे, क्या गारंटी है कि उसका कल क्या होगा? तो कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम लोग अपना पार्टी अपनी वोट, सब ने दिया हमको चोट, इस बार अपनी पार्टी अपनी वोट MIM पतंग।